नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका स्टडी चर्चा के एग्जाम ओरिएंटेड प्रोग्राम में। आज हम सीखेंगे एक बहुत ही सिंपल टॉपिक जो सरल तो है परंतु महत्वपूर्ण भी है आपके एग्जाम के लिए और आपके खुद के ज्ञान के लिए भी। इसका नाम है भारतवर्ष, अर्थात भारत का नाम भारत कैसे हुआ तथा भारत को अन्य नामों जैसे हिंदुस्तान, इंडिया, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त आदि नामों से क्यों जाना जाता है तथा इनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह स्थान जहां पर हम रहते हैं उसे निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। पहला भारत, दूसरा भारतवर्ष, तीसरा हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप और इंडिया। ये कुछ प्रमुख नाम हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ हो सकते हैं परंतु हमें ये प्रमुख ही पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का सबसे पहला नाम जो है भारत। तो इस स्थान को भारत क्यों कहा जाता है? अगर हम इतिहास में जाते हैं तो वहां पर हमें इसके पीछे तीन कारण दिखाई देते हैं। सबसे पहला कारण दिखाई देता है भरत नामक प्राचीन कबीला। अगर हम ऋग्वैदिक काल में जाएंगे तो वहां पर हमें कई कबीले दिखाई देंगे, क्योंकि ऋग्वैदिक सभ्यता जो थी वो कबीलाई सभ्यता कहलाती है। कबीले ही थे, उसमें ग्रामीण सभ्यता थी। तो वहां एक बहुत फेमस कबीला था भरत कबीला। वो भरत कबीला आगे जाकर संपूर्ण भारत क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है, तब उसी के नाम पर इसका नाम भारत रख दिया जाता है। दूसरा कारण हमें दिखाई देता है राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला, इन दोनों से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम था भरत, और उसी के नाम पे इस भारत क्षेत्र को जाना जाता है। तीसरा कारण हमको दिखाई देता है ऋषभ देव के दो पुत्र थे। ऋषभ देव को आप जानते होंगे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, और इनके दो पुत्र थे। पहला पुत्र का था भारत या भरत, और दूसरा था बाहुबली। तो इनका जो भरत पुत्र था उसने भारत क्षेत्र पर अधिकार किया है, जिस कारण से इस क्षेत्र का नाम भारत रखा गया है। अब हम बात करेंगे भारतवर्ष नाम की, कि ये भारतवर्ष नाम कहाँ से आया। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भारतवर्ष का उल्लेख हमको ब्राह्मण ग्रंथों में प्राप्त होता है। ये ब्राह्मण ग्रंथ जो कि वेदों के बाद लिखे गए हैं, उसमें हमें सर्वप्रथम भारतवर्ष दिखाई देता है, जहां से इसका प्रचलन होना चालू हुआ है। दूसरा हमें इसका उल्लेख मिल जाता है पाणिनि की अष्टाध्यायी में। पाणिनि को तो आप जानते ही होंगे, संस्कृत के प्रथम व्याकरणाचार्य कहलाते हैं। तो उनके अष्टाध्यायी में भी हमें भारतवर्ष का उल्लेख मिल जाता है। और तीसरा हमको हाथी गुफा अभिलेख में भी भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख जो कि उड़ीसा में स्थित है, कलिंग राजा खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया था। प्राकृत भाषा में ये हमको अभिलेख दिखाई देता है और 17 पंक्तियों में उल्लेखित है। तो हाथी गुफा अभिलेख में भी भारतवर्ष का उल्लेख हमको दिखाई पड़ता है। चलिए देखते हैं कि हिंदुस्तान नाम किस प्रकार पड़ता है। तो हिंदुस्तान, जब भारत में क्या हुआ कि प्रथम आक्रमणकारी दारा प्रथम आया था, जिसको दारा बाहु प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। वो ईरान का शासक था और हकामानी वंश से संबंधित था। हकामानी वंश आप जानते हैं कि हकामानी वंश जो है वो ईरान का बहुत फेमस वंश है। तो 513 या 519 मतलब इस अवधि के बीच में 513 से लेके 519 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसवी पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया इसने दारा बाहु ने, तथा दारा प्रथम ने सिंधु नदी के पीछे वाले भाग को हिंदुस्तान कहा, है ना। और क्या हुआ कि हिंद शब्द का प्रयोग पहली बार ईरानियों द्वारा किया गया, और यही शब्द मध्यकाल में अरबों और ईरानियों के द्वारा हिंदुस्तान में बदल गया। और यहाँ ये भी बोला जाता है कि ईरानी जो थे वो सिंधु को हिंदू कहते थे, और यही हिंदू आगे जाकर हिंदुस्तान बना। भारत का एक नाम और है जो है आर्यावर्त। अब आर्यावर्त तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि आर्यों से संबंधित है। आर्य मतलब हमारे ऋग्वैदिक काल के लोग। तो आर्य पहली बार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में बसे थे, और धीरे धीरे भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में निवास करते हुए बंगाल तक पहुंच गए, है ना। इस प्रकार संपूर्ण जो उत्तर भारत था, उत्तर भारत मतलब हमारे कर्क रेखा के ऊपर वाला भारत हम मान सकते हैं, तो संपूर्ण उत्तर भारत को आर्यावर्त कहा जाने लगा। तो यहां से नाम आया था हमारा आर्यावर्त। अब बात करते हैं कि जम्बूद्वीप नाम कैसे प्राप्त हुआ। तो भारत को जम्बूद्वीप कहने के पीछे सबसे प्रमुख कारण है कि मौर्य काल में मौर्य राजाओं द्वारा स्थापित साम्राज्य के लिए भी जम्बू शब्द का प्रयोग किया जाता था। जम्बू बेसिकली क्या होता है कि जम्बू मतलब जामुन, यहाँ पर जामुन से उसका अर्थ लिया जाता है।
और जम्बू द्वीप का तात्पर्य है जामुन के वृक्षों की अधिकता से। एक समय संपूर्ण एशिया को जम्बू द्वीप के अंतर्गत रखा गया था, मतलब यहाँ पर जामुन के वृक्ष अधिक थे, जिस कारण से जम्बू द्वीप शब्द आया है। अब हम बात करेंगे कि भारत को इंडिया कैसे कहा गया। तो यूनानी यूनानी जो कि ग्रीक से संबंधित थे, तो यूनानियों ने इंडस शब्द का प्रयोग किया और आगे जाकर अंग्रेजी के शब्द इंडस इंडस बेसिकली सिंधु नदी के लिए प्रयोग किया जाता था, है ना। सिंधु नदी को इंडस रिवर कहा जाता था। तो जो यूनानी आए थे उन्होंने इंडस शब्द का प्रयोग किया और आगे जाकर ये अंग्रेजों के समय इंडस को इंडिया कहा जाने लगा। तो यहां से हमारा इंडिया शब्द आता है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि भारत को विभिन्न नामों से किस प्रकार जाना जाता है, तो इसका उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है। बेसिकली परीक्षा में यही पूछा जाता है कि कौन से नाम का उल्लेख कहाँ पर मिलता है या फिर कौन से नाम से कौन सी कहानी संबंधित है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी ऐसे ही टॉपिक्स के साथ हम आपसे जुड़ते रहेंगे। इसके अलावा आप किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।